हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। CSS सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 के बारे में। और होपफुली शायद ये यहाँ पे लास्ट वीडियो होगी CSS की। इस वीडियो के बाद हम CSS को कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आज की इस वीडियो में कुछ जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे बॉक्स शैडो क्या होता है और बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को कैसे काम में लेते हैं, टेक्स्ट शैडो क्या होता है और आइकन्स वगैरह हम हमारे वेब पेज में कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, चाहे वो HTML हो चाहे वो CSS हो, अब इस वीडियो के बाद CSS भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उनको ज़रूर से देख लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं यहाँ पे एक वेबसाइट, सिंपल सी वेबसाइट बनवाने वाला हूँ, जो कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है HTML और CSS में उन सभी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए उसको हम बनाएंगे। तो वो आपको तभी समझ आएगी जब आप पहले की सारी वीडियोज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और देख लेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है इन केस, तो ज़रूर यहाँ पे देख लें, क्योंकि इसके बाद अब मैं वेबसाइट बनवाऊँगा एक सिंपल सी, वही वीडियो यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फीडबैक भी आप यहाँ पे देते रहें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी किसी भी तरीके की इशू हो, डाउट हो, तो वो भी मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नोट्स हैं और प्रोग्राम फाइल्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की क्लास के भी नोट्स रेडी हैं, बट मैं विदाउट नोट्स ही यहाँ पे समझा दूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं नोट्स के द्वारा उसको समझाऊँ, तो वो आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स रेडी हैं, मैं नोट्स है उनको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और मैंने अपना जो टेक्स्ट एडिटर है ID है वो ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा बॉयलर प्लेट HTML के लगा लूँगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दें। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखूँगा CSS ट्यूटोरियल पार्ट 18। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बॉक्स शैडो यानी जो बॉक्स है उसकी कोई शैडो इमेज यहाँ पे बनाने के लिए, जो शैडो होती है, परछाई होती है, वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, शैडो अप्लाई करने के लिए किसी भी बॉक्स पे, किसी भी एलिमेंट पे, यहाँ पे हम बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो उसको कैसे काम में लेंगे ये अब देखते हैं। ये समझने के लिए क्या करूँगा, मैं एक H2 टैग काम में लूँगा। और H2 टैग तो सिंपल यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ, बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो इन CSS। ओके, और मैं एक्चुअली एक पैराग्राफ बनाऊंगा और उस पैराग्राफ पे यहाँ पे शैडो प्रॉपर्टी लगाऊंगा। मैं लोरेम करके यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बना लेता हूँ और इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा और कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे। तो एक पैराग्राफ है मेरे पास सिंपल सा, और मैं इसको सेव करके अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से कुछ पैराग्राफ मेरे पास दिखाई देगा। मैं क्या करूँगा, इस पे कुछ यहाँ पे एक बॉर्डर लगा दूँगा, बॉर्डर प्रॉपर्टी लगा दूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल टैग को काम में लूँगा और पैराग्राफ है तो इस पे मैं सिंपल यहाँ पे एक बॉर्डर यहाँ पे लगाना चाहूँगा मैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड का, ताकि आपको अभी क्लियर दिखाई दे कि हमारा जो बॉक्स है वो कितना बड़ा है। ओके, ये क्यों नहीं काम कर रहा है, सॉलिड की स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने। ओके, सॉलिड रेड। तो अब ये यहाँ पे दिखेगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे कुछ बॉर्डर हमने यहाँ पे लगा रखा है। अब हम बात करते हैं बॉक्स शैडो की, यानी एक तरीके से पैराग्राफ क्या है, ये एक बॉक्स है, क्योंकि एलिमेंट्स हैं जो बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, बिहेव करते हैं। तो एक बॉक्स है एक तरीके से। तो इस बॉक्स की शैडो अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शैडो। ओके, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्या करेगा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। ये है जो यहाँ पे 3 वैल्यू लेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू लेगा, बट 3 वैल्यू एक तरीके से मिनिमम वैल्यू है। वो कौन कौन सी वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू होगी जो होगी एक्स एक्सेस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस में, हॉरिजॉन्टली जो हम यहाँ पे शैडो लगाना चाहेंगे वो
एक तरीके से आप कह सकते हो एच ऑफसेट जो कि होता है हॉरिजॉन्टली ऑफसेट। दूसरा होगा यहाँ पे वी ऑफसेट यानी वर्टिकली ऑफसेट, यानी वर्टिकली यहाँ पे शैडो है उसकी वैल्यू। और थर्ड होगा यहाँ पे किस कलर की आप शैडो लगाना चाहते हैं। 3 वैल्यू लेगा। तो पहली वैल्यू देखे मैं यहाँ पे देता हूँ लेट से 5 पिक्सल, ये हो गया हॉरिजॉन्टली मतलब एच ऑफसेट। दूसरी वैल्यू मैं दूंगा लेट से 7 पिक्सल, ये हो गया वी ऑफसेट यानी वर्टिकली ऑफसेट। और थर्ड वैल्यू यहाँ पे दूंगा मैं कलर, मान लीजिए मैं रेड कलर का यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो ये रेड हो गया। अब यहाँ पे एक बार मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी। इस तरीके से देखिए बॉर्डर अलग है, बॉर्डर तो अलग है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो ये है पहली वैल्यू, ये क्या है हॉरिजॉन्टली यानी शैडो क्या होगी जो एच ऑफसेट है। तो ये क्या करेगा, ये अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज देंगे ऐसे समझ सकते हो, पहली वैल्यू है जो एक्स एक्सिस के लिए, दूसरी वैल्यू है जो वाई एक्सिस के लिए यानी वर्टिकल एक्सिस के लिए। बट अगर पहली वैल्यू आप पॉजिटिव दोगे तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट में शैडो लगाएगा, यानी जो 5 पिक्सल है वो ये वाली है लेफ्ट वाली वैल्यू। और दूसरी वैल्यू है जो वाई में यहाँ पे शैडो लगाएगा वाई डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव दोगे तो वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो 7 पिक्सल है वो ये वाली वैल्यू है। बॉक्स की शैडो आ रखी है 7 पिक्सल, थोड़ा ज़्यादा दे रखा है इसलिए देख सकते हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर ये तो हो गया एक्स एक्सिस की वैल्यू, अगर पॉजिटिव दोगे तो यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर होगा, इधर लेफ्ट साइड में। और ये हो जाएगा दूसरी वाई की वैल्यू, अगर पॉजिटिव दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यानी बॉटम की ओर। ऐसे समझ सकते हो, पहली वैल्यू है जो लेफ्ट की ओर और दूसरी वैल्यू है जो बॉटम की ओर अगर पॉजिटिव देंगे। अगर मैं पहली वैल्यू को नेगेटिव कर देता हूँ, पहली वैल्यू को नेगेटिव कर दूंगा तो ये एक्स एक्सिस के लिए था, तो एक तरीके से नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में यानी यानी लेफ्ट की ओर, सॉरी ये राइट था तो लेफ्ट की ओर। तो अब ये इधर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देख सकते हैं लेफ्ट की ओर आ चुका। अगर मैंने इसको माइनस किया तो माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स डायरेक्शन में समझ सकते हो राइट की ओर। और इसको भी माइनस कर दूंगा तो माइनस वाई डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी, यानी वो माइनस में वैल्यू लेते हैं। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, माइनस होगा तो माइनस डायरेक्शन की ओर। अगर -7 कर रहा हूँ यानी माइनस वाई डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर, बॉटम की ओर, टॉप की ओर। तो इस तरीके से देखो टॉप में लगा दिया और ये लेफ्ट में लगा दिया। तो यानी अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो लेफ्ट में और बॉटम में होगी, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो राइट, मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो राइट में और बॉटम में होगी शैडो, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो लेफ्ट में और टॉप में होगी। तो ऐसे समझ सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में शैडो लगेगी, और नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में शैडो लगेगी। तो ये हो गया यहाँ पे 3 वैल्यू। फिलहाल के लिए मैं इनको पॉजिटिव ही कर देता हूँ। तो ये तो हो गई 3 वैल्यू, ये तो जरूरी है एक तरीके से तीनों वैल्यू देना। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शनल वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गया एच ऑफसेट, ये हो गया वाई ऑफसेट। एक वैल्यू और दे सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं इसको दे रहा हूँ 7 पिक्सल या 5 पिक्सल कर दूँ। मैं 7 पिक्सल करता हूँ तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ये होता है ब्लरनेस, यानी कि आप जो शैडो है उसको कितना ब्लर करना चाहते हो, शैडो को कितना ब्लर करना चाहते हो। अभी देखो शैडो कुछ इस तरीके से है जो ब्लर हो जाएगी। अब देखो, अब ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये ब्लर हो गई, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखो ब्लर सा हो गया, क्लियर कलर नहीं है। अगर मैं इस 7 पिक्सल को मैं हटा देता हूँ तो अभी देखना शैडो है वो बिल्कुल सॉलिड कलर की है, बिल्कुल सॉलिड कलर की। बट आप चाहते हो इस शैडो को ब्लर करो थोड़ा, तो यहाँ पे आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। मान लो मैं 7 पिक्सल करूँगा तो ब्लरनेस है एक तरीके से, तो ये यहाँ पे इसको ब्लर कर देगा। देखो ये कुछ ब्लर हो गया, इसकी वैल्यू आप ज़्यादा करोगे तो ये और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। तो ये हो गया ब्लरनेस। तो ये सीक्वेंस फिक्स है, एच ऑफसेट, हॉरिजॉन्टली ऑफसेट, उसके बाद वी ऑफसेट, उसके बाद ब्लर और उसके बाद कलर। तो ये सीक्वेंस फिक्स है, इस सीक्वेंस में आपको देना है। अब ब्लरनेस आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, कोई बाय ब्लर नहीं होगा। अब एक वैल्यू और यहाँ पे आ सकती है, ये अलग अलग सिंटैक्स हैं, ठीक है। 3 वैल्यू दोगे तो एच ऑफसेट, वाई वी ऑफसेट और रेड कलर। अगर आप ब्लर भी देना चाहते हो तो एच ऑफसेट, वी ऑफसेट और ब्लर की वैल्यू दे सकते हो, ब्लरनेस की। और एक वैल्यू और लेगा जो हो जाएगा यहाँ पे स्प्रेडनेस। स्प्रेडनेस का मतलब क्या हुआ कि फैलाव, यानी ये जो कलर है कितना इसका फैलाव होना चाहिए, कितना ये फैलना चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्प्रेडनेस।
तो अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे मैं इसको भी मान लीजिए 8 पिक्सल दे देता हूँ, तो अब 4 वैल्यू हो गई हमारे पास। पहला हो गया हॉरिजॉन्टली ऑफसेट, दूसरा हो गया वर्टिकली ऑफसेट, तीसरी हो गई ब्लरनेस और चौथी हो गई यहाँ पे स्प्रेडनेस, यानी कितना फैलाव होना चाहिए उस कलर का, उस शैडो का। तो देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो ये फैलाव, यानी वो कलर है जो थोड़ा फैल रहा है, बिल्कुल एक तरीके से बिखर रहा है वो। तो स्प्रेडनेस यानी कितना फैलाव होना चाहिए उस बॉक्स की शैडो का, तो वो हो जाएगा स्प्रेडनेस। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने जैसे 4 वैल्यूज दी, तो पहला एच ऑफसेट हो जाएगा, वी ऑफसेट हो जाएगा दूसरा, तीसरा शैडो हो जाएगा और चौथा यहाँ पे हो जाएगा स्प्रेडनेस, यानी कितना उसका फैलाव होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक इफेक्ट देने के लिए, शैडो इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। अभी ये मैंने वैल्यूज ज़्यादा रखी हैं, तो मैं मान लीजिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मैं 2 पिक्सल करता हूँ इसमें मैं 3 पिक्सल करता हूँ और मैं 5 पिक्सल इसकी ब्लरनेस करूँगा और मान लीजिए मैं रेड कलर देता हूँ। 3 वैल्यू दी, तो 2 वैल्यू एच ऑफसेट, वी ऑफसेट और तीसरी ब्लरनेस। तो देखो इस तरीके से ये बॉक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप कुछ इफेक्ट देना चाहो, शैडो इफेक्ट, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं इसके बॉर्डर को भी कमेंट कर देता हूँ, तो इस तरीके से देखो ये कुछ यहाँ पे एक तरीके से इफेक्ट्स आ रहा है, 2D इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स आ रहा है। तो ये शैडो बॉक्स की शैडो आप देने के लिए शैडो प्रॉपर्टी को काम में ले सकते हो। तो अभी के लिए था ये देखा है जो है बॉक्स शैडो। अब इसी तरीके से होता है टेक्स्ट शैडो, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और अब इसी तरीके से होता है टेक्स्ट शैडो। अब बॉक्स शैडो तो बॉक्स की शैडो थी, टेक्स्ट शैडो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये टेक्स्ट है इसकी शैडो। तो मैं इस पे लगा देता हूँ, मान लीजिए जो हमारा ये CSS जो हेडिंग है, इस पे मैं लगाता हूँ टेक्स्ट शैडो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एज टू टैग पे शैडो लगाऊंगा, टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो भी सेम उसी तरीके से काम करती है, वही है, बस ये टेक्स्ट की शैडो है। तो टेक्स्ट शैडो करके यहाँ पे मैं करूँगा तो ये भी वही वैल्यू लेगा। मान लीजिए मैं 2 पिक्सल करता हूँ और मैं इसमें भी यहाँ पे 2 पिक्सल करता हूँ और मैं इसमें रेड करता हूँ या फिर मैं ब्लू करता हूँ, ठीक है। तो वही हो गया एच ऑफसेट, वी ऑफसेट और कलर। तो अब इसमें क्या होगा, टेक्स्ट की शैडो आएगी। देखो ये टेक्स्ट शैडो आ चुकी है, मतलब कि अब एच ऑफसेट मतलब हॉरिजॉन्टली इधर लेफ्ट साइड में कितना होगा, और मतलब बॉक्स में की शैडो क्या है, थोड़ा सा टेक्स्ट मतलब इधर शिफ्ट हुआ दिख रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू दूंगा, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी राइट साइड में और बॉटम में। देख सकते हो आप थोड़ा सा राइट साइड की ओर निकला हुआ है टेक्स्ट और बॉटम की ओर भी निकला हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दिए। अगर मैं इनको नेगेटिव वैल्यू देता हूँ तो एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में शैडो आ जाएगी, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी पीछे की ओर और ऊपर की ओर ये टेक्स्ट निकला हुआ होगा। देखो अब देखो थोड़ा सा पीछे की ओर है और थोड़ा सा ऊपर की ओर है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में टेक्स्ट शैडो है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट शैडो दे सकते हो, और इनकी वैल्यू भी जैसे मैंने यहाँ पे देखा है बॉक्स शैडो में बताया वैसे वैसे सेम। अगर आप 2 वैल्यू दोगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे एच ऑफसेट और वी ऑफसेट। और अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट शैडो की 3 वैल्यू देते हो, यानी मैं 2 पिक्सल करता हूँ, 3 पिक्सल करता हूँ और मैं ब्लरनेस भी दे सकता हूँ, मान लीजिए 2 पिक्सल, और यहाँ पे ब्लू कलर है तो ब्लरनेस आप यहाँ पे दे सकते हो। इस तरह देखो तो ब्लर हो गया, देखो शैडो आ रही है बट वो ब्लर होगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी यहाँ दे सकते हो। तो ये इस तरीके से वैल्यू लेता है। तो टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ आ गया होगा। ज़्यादा इतना काम में आने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बट ऐसे आप समझ लीजिए कि आपको अगर टेक्स्ट शैडो वगैरह देनी है, कुछ इफेक्ट दिखाने हैं, तो आप इनको काम में ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास बॉक्स शैडो और टेक्स्ट शैडो। अब एक हम बात करते हैं हमारे वेब पेज में अगर हम आइकन्स लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे बी आर टैग काम में ले लेता हूँ थोड़ा सा। आइकन यानी कि कुछ आइकन क्या होते हैं, कुछ इमेजेज होते हैं कह सकते हैं, तो वो आइकन हैं, वो हमारे वेब पेज में हम लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो आइकन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आइकन्स इन CSS और जावा टी पॉइंट है, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो। तो आइकन्स क्या है, आइकन बेसिकली इमेज होते हैं या कह सकते हो सिंबल्स होते हैं जिनको हम हमारे वेब पेज में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाएगा, जैसे मान लो कार है, यूजर है, तो ये आइकन्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ।
फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम आइकन्स में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि आइकन्स बेसिकली क्या होते हैं। तो उनको हमारे वेब पेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं आइकन, मान लीजिए देखो ये आइकन, ये माउस का वो है, स्टेपलर का साइन है, तो साइन कह सकते हो, सिंबल कह सकते हो, या लोगो कह सकते हो, या फिर इमेज कह सकते हो। और यहाँ पे आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे देखिए ये हाउस है, ये यूज़र है, ये चेक है, डाउनलोड का लोग आइकन है, इमेज का आइकन है, फ़ोन का आइकन है, बार का आइकन है, एनवलप का आइकन है, बहुत सारे आइकन है। देखो म्यूजिक का आइकन है, लोकेशन का आइकन है, स्टार का आइकन है, तो ये हार्ट का आइकन है, ये डायरेक्शन का आइकन है, ये पेन का डायरेक्शन है, ये क्लाउड का डायरेक्शन है, कमेंट का आइकन है। तो ये आइकन्स अगर हम यूज करना चाहते हैं, ऐसे आइकन हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा डाउनलोड का यहाँ पे आइकन आता है, इमेज का, फ़ोन का, यूजर का, हाउस का या सर्च का। तो ये आइकन्स हमारे वेब पेज में हमें अगर यूज करना है तो किस तरीके से इनको हम यूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं। आइकन्स को कैसे यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है। बेसिकली क्या होते हैं, ये लाइब्रेरीज होती हैं अलग अलग, जैसे फॉन्ट ऑसम है, एक लाइब्रेरी है आइकन्स की, तो बहुत सारे आइकन्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि इन लाइब्रेरीज की लिंक है, CDN लिंक है, वो आपको आपके वेब पेज में आपके हेड सेक्शन में डाउन देनी है, मेंशन करनी है, और उसके बाद आप आइकन्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी है और यहाँ पे इसने बता रखा है, ये आप देख सकते हो कि देयर आर सम लाइब्रेरीज सच एज बूटस्ट्रैप आइकन, फॉन्ट ऑसम आइकन, गूगल आइकन्स। तो इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सिंपल हमें उनका CDN यूज करना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है फॉन्ट ऑसम आइकन्स हैं, यानी फॉन्ट ऑसम मैंने ओपन कर रखी है वेबसाइट, तो इसके जो आइकन्स हैं इनको आपको यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, इसके CDN को सिंपल यहाँ पे यूज करना है। तो देख सकते हैं ये इसका CDN है, तो इसको सिंपल आप यहाँ पे यूज करोगे आपके वेब पेज में और आइकन्स को यूज़ कर सकते हो। देखो मैं इस लिंक को यहाँ पे, मुझे मान लो आइकन यूज़ करने हैं फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी के, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा स्टाइल हो गया, मैं यहाँ पे हेड सेक्शन में इसको यहाँ पे डाल दूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, फॉन्ट ऑसम का CDN है। अब मैं आइकन्स को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, सिंपल है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है इसने, देखिए मान लीजिए मुझे क्लाउड का साइन लेना है या कार का साइन लेना है, मान लीजिए कार का लेना है, तो आपको ये देखो ये दे रखा है इसने, सिंपल क्लास यूज़ करनी है। और मैं इस पे भी अगर जाता हूँ, मान लीजिए ये यूज़र है, तो यूज़र को आपको लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये इसने कोड भी दे रखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इस थिन वगैरह को मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो ये क्लास होती है FA और FA यूजर, ठीक है। तो FA एक तरीके से होता है फॉन्ट ऑसम, है ना, और फॉन्ट ऑसम यूजर यानी यूजर का आइकन आपको यूज़ करना है बस। और इसको सेव करूँगा और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे मुझे दिखाना चाहिए। देख सकते हैं ये यूजर का आइकन आ चुका है इधर। तो इस तरीके से मुझे और कोई बहुत सारे आइकन्स होते हैं, वो आप आपकी फॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप काम में ले सकते हो। कोई से भी आइकन आपको काम में लेने हैं, देख सकते हो कि यहाँ पे म्यूजिक है और ये सर्च है, ठीक है। मान लो म्यूजिक का आइकन काम में लेना है तो इसका क्या होता है, FA म्यूजिक। थिन को आप रख दीजिए, छोड़ दीजिए अभी। ये थिन बेसिकली क्या होता है, कितना बड़ा छोटा आपको यूज करना है। तो मैं थिन को यहाँ पे काम में लूँगा, थिन को नहीं सॉरी म्यूजिक को। तो FA म्यूजिक, तो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, इसको थिन को रिमूव कर दो फिलहाल, FA म्यूजिक। तो अब देखो ये यहाँ पे म्यूजिक का साइन आ चुका है। इसी तरीके से आप अगर आपको कार यूज करनी है तो FA और FA करके, FA तो रहेगा ही, FA और FA कार अलग अलग क्लास होती हैं अलग आइकन की, तो वो सिंपल आपको यूज़ करनी है। और आप देख सकते हो कार भी आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको हार्ट का सिंबल देना है या आपको डाउनलोड का सिंबल देना है, मान लो चलो डाउनलोड का देना है, तो ये डाउनलोड का सिंबल हो जाएगा। डाउनलोड का क्या है, ये रहा। तो डाउनलोड का क्या हो जाएगा, FA डाउनलोड। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, FA डाउनलोड। आपको क्लास का नाम देना है बस। तो अब देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आइकन्स हैं, इनको हम हमारे वेब पेज में यूज कर सकते हैं। ओके, और ये तो हो गया फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी। ऐसे और भी लाइब्रेरी होती है, तो एक मैंने बताया तो फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी को काम में ले सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप इसको काम में ले सकते हैं। और
और भी लाइब्रेरीज होती है, जैसे इसने बता रखी है कि फॉन्ट ऑसम के बाद बूट स्ट्रैप आइकन भी होते हैं, गूगल आइकन भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से फॉन्ट ऑसम काफ़ी है, इसी में काफ़ी अच्छे आइकन्स आपको सारे आइकन मिल जाते हैं और इनको आप काम में ले सकते हो। इसी तरीके से आप बूट स्ट्रैप आइकन को काम में लेना चाहते हो तो ये यहाँ पे लिंक दे रखी है, बूट स्ट्रैप की लिंक आपको यहाँ पे काम में ले लेनी है। इसको, इस CDN को, इसको आपको कॉपी कर लेना है। किसी को भी काम में ले सकते हो, फॉन्ट ऑसम को लेना है या बूट स्ट्रैप को लेना है, किसी को भी ले सकते हो। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मान लीजिए फॉन्ट ऑसम वाले को, और मुझे बूट स्ट्रैप वाले लेनी है तो बूट स्ट्रैप की मैंने लिंक यहाँ पे डाल दी CDN की। अब ये फॉन्ट ऑसम का तरीका है, ये तरीका उसमें काम नहीं करेगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये फॉन्ट ऑसम का तरीका है। बूट स्ट्रैप का तरीका आप अलग देख सकते हो, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। बूट स्ट्रैप आइकन्स, देखो ये आइकन है अलग अलग, ये देख सकते हो। एयरप्लेन मोड है, ये आइकन्स हैं यहाँ पे देख सकते हो। एंड्रॉयड का, ऐप का, मतलब अलग अलग आइकन्स हैं। ये डायरेक्शंस हैं, ये देखो एप्पल का लोगो है। तो ऐसे डायरेक्शंस हैं, मान लो मैं इस अलार्म है, इसको आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे ये बता देगा किस तरीके से आपको यूज़ करना है। देखो ये दे रखा है यहाँ पे इसने क्लास, एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ। आई थिंक ये काम करना चाहिए, और मैं इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करता हूँ, नहीं ये काम नहीं करता, एक मिनट। ये फॉन्ट ऑसम का ये है बूट स्ट्रैप का। हाँ, ये आपको इस तरीके से देना है, यहाँ पे जो बता रखा है इसने। मान लीजिए आपको देखो यूजर का साइन देना है या हार्ट का साइन देना है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये क्लास आपको क्या देनी है, ये ग्लिकॉन करके जो भी है, ग्लिकॉन हार्ट, तो इसको आपको देना है। तो अब ये क्या है, ये आपको यहाँ पे आइकन है उसको यहाँ पे लगा देगा। ये देखो ये आइकन आ चुका है। तो इस तरीके से आप आइकन को यूज़ कर सकते हो, अलग अलग आइकन्स को। और मेरे हिसाब से बूट स्ट्रैप वाला, वो जो फॉन्ट ऑसम वाला है वो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फॉन्ट ऑसम को ही काम में लेता हूँ, जहाँ तक भी आपको काम में लेना है। मान लीजिए एनवलप आपको काम में लेना है तो ये देख सकते हो, ग्लिकॉन और ग्लिकॉन आइकन, वो सॉरी एनवलप, ये क्लास है अलग अलग। तो इस क्लास को आप काम में ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे एनवलप का साइन आ जाएगा, आइकन आ जाएगा। तो ऐसे अलग अलग आइकन्स हैं। तो सिंपल रहेगा, आप फॉन्ट ऑसम को काम में ले सकते हो। आप कोई सी भी आई उसको काम में ले सकते हो, लाइब्रेरीज को। सबका अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग तरीका है। जैसे इसने बूट स्ट्रैप का दिखा रखा है, इस तरह गूगल आइकन का भी इसने दिखा रखा है। इस लिंक को आप ऐड करो आपके उसमें हेड सेक्शन में, और यहाँ पे इस तरीके से आप देखो मटेरियल आइकन, जो भी आइकन है उनको आप इस तरीके से यहाँ पे काम में ले सकते हो। तो ये काफ़ी सारे आइकन्स हैं। तो बूट स्ट्रैप, फॉन्ट ऑसम या बूट स्ट्रैप को आप काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे आइकन्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ये मैंने बताया था कि किस तरीके से आप आइकन्स को आपके वेब पेज में काम में ले सकते हैं। और इसी के साथ CSS है जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि 100% कंप्लीट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो इतना काम में नहीं आती हैं, तो वो मैंने नहीं बताई हैं। ये मैंने वो प्रॉपर्टी बता दी सारी जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट, यानी बहुत है। वैसे भी हम बूट स्ट्रैप स्टार्ट करेंगे तो CSS का तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। बूट स्ट्रैप ऐसी चीज़ है कि आप CSS लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा बूट स्ट्रैप काम में लो। और जो भी आप बनाना चाहते हो, जो भी बटन, सर्च बॉक्स, हेडर, नेव बार, जो भी आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। सिंपल कोड कॉपी पेस्ट करो। तो CSS लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको CSS आना नहीं चाहिए, CSS आना चाहिए। और एटलीस्ट मैंने पढ़ाया इतना, तो CSS आना ही चाहिए, है ना। वो बात अलग है कि हम जब वेबसाइट वगैरह बनाएंगे तो बूट स्ट्रैप वगैरह में ही बना लेंगे। CSS हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का CSS से हमारा काम चल जाएगा। बट आपको चीज़ें सारी आनी चाहिए, क्योंकि बूट स्ट्रैप भी तो एक तरीके से CSS ही है, वो भी CSS है। उसमें बस बनी बनाई क्लासेज आपको दी जाती है, उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बस ये फ़र्क है, वरना वो भी तो CSS ही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के साथ यहाँ पे CSS है जो कंप्लीट है मेरी तरफ से। और मुझे ये कमेंट ना करें सर आपने वो नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। कोई भी प्रॉपर्टी है जो रह गई है, मान लीजिए आपको पढ़ना है तो आप गूगल करके सर्च करके पढ़िए, और दिक्कत आती है तो मेरे से पूछिए। मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो इतना कुछ बता दिया जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतना आप कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है काफ़ी है। और प्रैक्टिस आप करिए, और इसके बाद मैं एक वेबसाइट बनवाऊंगा। मैंने वेबसाइट बना रखी है, बस वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और सिंपल सी वेबसाइट है। एक 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी वो, और उसमें वेबसाइट को बना के बताऊंगा। सिंपल 1 पेज की वेबसाइट होगी, और वो अभी तक का पढ़ा है उन सारी चीज़ों को काम में लेके ही बनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पे काम में नहीं लूँगा। ओके,
सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।